नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने इस ऑनलाइन चैनल शिवम सर ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे धार्मिक सुधार आंदोलन, उसमें हम लोगों ने राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग उसके आगे रामकृष्ण मिशन को पढ़ने जा रहे हैं। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, वहां से देख लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने 1 मई 1897 ईस्वी में कलकत्ता में किया था। कहां पर किया था? कलकत्ता में। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1897 में कलकत्ता में। ठीक है, इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय 2 स्थानों पर है। इसका मुख्यालय पहला है वेल्लूर में और दूसरा है अल्मोड़ा के मायावती में। अल्मोड़ा के मायावती में। ये स्थान है। ठीक है, ये एक स्थान है। अब देखिए, इसकी अगर मैं संस्थापक की बात करूं तो इसके संस्थापक हैं, इसके संस्थापक स्वामी विवेकानंद जी। कौन है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी का नाम रामकृष्ण परमहंस था, तो इन्होंने अपने गुरु के नाम से ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इनके गुरु का नाम अगर मैं देखूं, इनके जो गुरु थे वो थे रामकृष्ण परमहंस। देखिए, रामकृष्ण परमहंस से भी काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। पहला आता है, इनका रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो इनका जो मूल नाम था, इनका मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय। क्या नाम था? गदाधर चट्टोपाध्याय। ये अपना आदर्श 2 साधुओं को मानते थे। उनके नाम है भैरवी और तोतापुरी। क्या नाम मिलता है? भैरवी और तोतापुरी। रामकृष्ण परमहंस गंगा नदी की कलकत्ता में गंगा नदी के पूर्वी तट पर एक मंदिर स्थित है काली जी का, जिसका नाम है दक्षिणेश्वर काली। तो दक्षिणेश्वर काली मंदिर के ये पुजारी थे, इसीलिए इनको दक्षिणेश्वर संत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिणेश्वर संत। क्यों? क्योंकि कलकत्ता के पूर्वी तट पर, कलकत्ता में गंगा के पूर्वी तट पर कलकत्ता में गंगा के पूर्वी तट पर स्थित दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी होने के कारण
क्या इतना बात समझ में आ गया? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी। किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने। इसका मुख्यालय दो जगह पर मिलता है, पहला बेंगलुरु में है, दूसरा अल्मोड़ा के मायावती में। क्या बात क्लियर है? आज जब इसका स्थापना किए थे तो कलकत्ता में कहाँ पर किया था? 12 नगर में। लिख लीजिए कहीं आ जाए पेपर में। तो कलकत्ता में 12 नगर में, परंतु इसका जो मुख्यालय था वो बेंगलुरु में था। अल्मोड़ा दूसरा मुख्यालय अल्मोड़ा के मायावती में था। देखिए स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे उनका नाम रामकृष्ण परमहंस था। उन्हीं के नाम पर इस मिशन का नाम रामकृष्ण मिशन पड़ा। रामकृष्ण परमहंस का जो मूल नाम था वो था गंगाधर चट्टोपाध्याय। ये अपना आदर्श दो व्यक्तियों को मानते थे, एक भैरवी था और एक तोतापुरी था, तो उनको मानते थे। देखिए रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर संत भी कहा जाता है। उसका एक ही वजह है कि कलकत्ता में गंगा के पूर्वी तट पर स्थित है दक्षिणेश्वर काली मंदिर। ये वहां के पुजारी हुआ करते थे। रामकृष्ण परमहंस ने ही कहा था कि जो सभी धर्म होते हैं वो ईश्वर की प्राप्ति के साधन हैं। ठीक है, सभी धर्म ईश्वर की प्राप्ति के साधन होते हैं। और मतलब इन्होंने क्या कहा था कि सर्वधर्म का मतलब इन्होंने सम्मान किया था। ठीक है, धर्म की एकता पर और मानव की सेवा पर इन्होंने जोर दिया था। तो चाहिए तो लिख लीजिए। इन्होंने कहा था संसार में सभी धर्म सच्चे रूप से ईश्वर की प्राप्ति के साधन हैं। इन्होंने बल दिया किस पर? धर्म की एकता और मानव सेवा। एक ये हो गया और एक हो गई धर्म की एकता। अब हम लोग थोड़ा सा स्वामी विवेकानंद जी के बारे में देखेंगे। ठीक है, देखिए स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 ईस्वी में। इस 12 जनवरी के दिन ही हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। देखिए स्वामी विवेकानंद जी का जो मूल नाम था या बचपन का नाम कहा जाए, इनका मूल नाम नरेंद्र नाथ था। इनका बचपन का नाम या मूल नाम नरेंद्र नाथ था। इनको तूफानी भ्रमण करने वाला साधु भी कहा जाता है। इनके कुछ उपनाम हैं, उन सबको एक साथ देख लेते हैं। क्या कहा जाता है? पहला याद रखेंगे, तूफानी भ्रमण करने वाला साधु।
और इनको कहा जाता है 19वीं शताब्दी के नव हिंदू जागरण का संस्थापक। 19वीं शताब्दी के नव हिंदू जागरण का संस्थापक। और इनका एक उपनाम है, इनको इनको आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता। ये बात किसने कहा था इनको? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। क्लियर हो गया? तो देखिए, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था। 12 जनवरी के दिन ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। इनका मूल नाम नरेंद्र नाथ है। इनको तूफानी भ्रमण करने वाला साधु भी कहते हैं। 19वीं शताब्दी के नव हिंदू जागरण का संस्थापक भी कहा जाता है। आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता भी इनको कहा जाता है। ये बात आध्यात्मिक पिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया। अब देखिए, इनके बारे में कुछ और बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देखेंगे। कुछ सन है, कुछ इनसे जीवन से जुड़ी घटनाएं हैं, उनके बारे में भी थोड़ा देखा जाएगा। देखिए, 1880 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस से इनकी मुलाकात हुई थी। तो रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात कब हुआ? 1880 ईस्वी में। 1891 ईस्वी में भारत भ्रमण करना शुरू किया इन्होंने। जब इन्होंने भारत भ्रमण करना शुरू किया तो इसी बीच ये पहुंच गए राजस्थान में। तो राजस्थान में खेतड़ी रियासत के महाराज अजीत राज सिंह ने इनको विवेकानंद का उपनाम दिया, मतलब विवेकानंद नाम लेने की सुझाव दिया और स्वामी की उपाधि दी। तो देखेंगे क्या है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनता है। राजस्थान रियासत के महाराज अजीत राज सिंह, अजीत राज सिंह ने सिंह के सुझाव पर नाम बदल दिया, क्या? विवेकानंद। इससे पहले इनका नाम नरेंद्र नाथ था और इन्होंने ही एक उपाधि दे दी, कौन सी? स्वामी की। अब इसलिए ये दोनों अगर मिला दिया जाए तो इन दोनों के मिलाने से ये क्या बन गए? स्वामी विवेकानंद।
देखिए, विवेकानंद जो नाम है उसका सुझाव केवल इन्होंने दिया था, बाकी उपाधि इन्होंने दी थी। ठीक है, नाम इन्होंने खुद रखा था, विवेकानंद जी ने अपना सुझाव इन्होंने दिया था, लेकिन जो उपाधि थी ये इन्होंने दी थी। और इन्होंने ही पैसे दिए थे, खर्च किए थे इनके पीछे, तब ये जा करके विश्व धर्म सम्मेलन में जा पाए थे। तो भारत की तरफ से विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद जी गए थे, वो किसके सहयोग से गए थे? महाराजा भजीतराज सिंह के सहयोग से गए थे। क्लियर है? ये सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 19 सितंबर 1893 ईस्वी को अमेरिका के शिकागो शहर में। ठीक है, वहां पर इन्होंने एक जबरदस्त जोरदार भाषण दिया था और वहीं से ये विश्व विख्यात हुए थे। तब जब इनका भाषण सर द न्यूयॉर्क हेराल्ड ने सुना, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी का भाषण सुनने के पश्चात ऐसा लगता है कि जिस देश में स्वामी जैसे ज्ञानी रहते हों, उस देश में पश्चिम से कोई सुधारक भेजना कितनी बड़ी मूर्खता की बात है। ठीक है, इतना बड़ा प्रभाव पड़ा था इनके भाषण का। ठीक है, और उसके बाद में दूसरा भी विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था 1900 में। हाँ, कब हुआ था दूसरा? 1900 ईस्वी में हुआ था, पेरिस में हुआ था। क्लियर है? तो देखते हैं विश्व धर्म सम्मेलन के बारे में। देखिए, विश्व धर्म सम्मेलन कितने हुए थे? और 2 हुए थे। तो जो प्रथम वाला था ये हुआ था 19 सितंबर 1893 में। कहां पर हुआ था? अमेरिका के शिकागो शहर में। ठीक है, और इनका जब भाषण सुना था तब न्यूयॉर्क द न्यूयॉर्क हेराल्ड, किसने? दी न्यूयॉर्क हेराल्ड ने क्या कहा था? इन्होंने कहा कि स्वामी जी का भाषण सुनने के पश्चात स्वामी जी का भाषण सुनने के बाद ऐसा लगता है कि भारत जैसे देश में जहां स्वामी जैसे ज्ञानी रहते हों, पश्चिम से कोई सुधारक भेजना कितनी बड़ी मूर्खता है। उसके बाद में जो दूसरा हुआ था ये हुआ था 1900 ईस्वी में। कहां पर? पेरिस में हुआ था।
और दूसरे का जो शीर्षक था वो था कांग्रेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स। क्या था? कांग्रेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स। क्लियर हो गया? तो दोनों धर्म सम्मेलन हो गए। पहला जो धर्म सम्मेलन था वो 19 सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में हुआ था। इनका भाषण सुनने के बाद द न्यूयॉर्क हेराल्ड ने कहा था कि स्वामी जी का भाषण सुनने के बाद ऐसा लगता है कि भारत जैसे देश में जहाँ स्वामी जैसे ज्ञानी रहता हो, पश्चिम से कोई सुधारक भेजना कितनी बड़ी मूर्खता है। क्लियर है? अब इसके बाद में देखेंगे कि फरवरी 1896 में इन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी और कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना की थी। तो ये दोनों पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फरवरी 1896 ईस्वी में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना और कैलिफोर्निया में कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना। ठीक है, बस इतना सवाल। उसके बाद में जानते ही हैं आप, फिर वही बात पहुंच गई कि 1 मई 1897 में इन्होंने किसकी स्थापना की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इनकी एक शिष्या थी जिसका नाम था मार्गरेट नोबेल। क्या नाम था? मार्गरेट नोबेल। मार्गरेट नोबेल ये आयरिश महिला थी। ये एक कौन थी? आयरिश महिला। स्वामी जी की ये क्या थी? शिष्या थी। इनको स्वामी जी ने एक उपनाम दिया था, सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता कहते थे। स्वामी जी की एक किताब भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कभी कभी पेपर में पूछी जाती है, मैं समाजवादी। मैं इनका किताब है। ठीक है, देखिए हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी और रामकृष्ण मिशन के बारे में सिर्फ उतना ही पॉइंट कवर किया है जितने कि हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। उसके सिवा हमने और ज़्यादा कुछ प्रयास नहीं किया है। बाकी आप लोग जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बहुत कुछ है जो जानना चाहिए, सीखना चाहिए। इनकी प्रेरणादायक लाइनें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों को हमारा चैनल समझ में आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।